मेरे बच्चे, जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्भरता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेज दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे और भी उदाहरण हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास सब कुछ प्राप्त है? जीवन कौशल, धन, सम्मान, क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? या आपने कभी विचार किया, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वह निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मान ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरण को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। हम न भविष्य देख सकते हैं, न ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ वर्तमान को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। क्या जीवन का हर पल जीवन से भरा नहीं हो जाता? मनुष्य का मान सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बढ़ावों को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाई के पाठों पर संदेह होता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मान को अहंकार से भर देता है। न क्या ऐसा नहीं होता? मान को भटकती है और मान की इसी अस्थिर स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मान की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर भगा देता है, मान को शांत करता है और मान को एकाग्र करता है। न ज्ञानियों की गुरु दत्तात्रेय ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, अर्थात विशेष ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उसे। गुरु के प्रति हमारा समर्पण, क्या यह सत्य नहीं? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब समय यार राजा के कर्मचारी का धर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना घटती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी कानून को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते हैं, जैसे मक्की गुड़ की ओर खेती चली जाती। वास्तव में धर्म संकट ईश्वर के निकट जान का संकट होता है। अच्छा, धर्म संकट से यदि हम संकट को ही दाल दुख तो मिलता है जीवन भर, किंतु यदि हम नहीं टूटते, मान को दरिद्र नहीं होने देते। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयास है। अवश्य करें। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं। जो हम दूसरों को तोड़ते हैं तो उसकी मान का वास्तविक रूप क्या? हमने कभी विचार किया? और जब स्वतंत्रता का स्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुखी भर जाता है, तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जी प्रकार किसी संबंध का देहांत है, या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा है। स्वयं विचार कीजिए। समस्या आती है कि सत्य कहने का निश्चय होता है, किंतु कभी कभी उसे तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, दूसरे को दुख होगा, यह भय भी शब्दों को रोक लेता है। तो यह क्या? हमने कभी विचार किया, जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलना है तो वह सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव होता है, नहीं होता। अर्थात श्रेष्ठ की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रहता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयास करें तो क्या? अर्थात जितना प्राप्त करने योग्य है वह सब प्राप्त करना, किसी से अधिक, अपनी इच्छा से नहीं। मान की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्ति बनने का प्रयास करने वाले उत्तम कभी नहीं बन पाते, और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं, किंतु कल की संकट को आज निर्मित करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है? विचार कीजिए। शक्ति के जन्म का कारण प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ता है,
अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। संकट का जन्म अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंदिर बनाने का होता है। किंतु जो यह नहीं कर पाते, प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है। निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है, दुख निर्मित करता है, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मान व्याकुल हो जाता है और मान युद्ध भूमि बन जाता है। वास्तव में शांत मान से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मान को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटेदार वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिए, मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बाल पर विश्वास नहीं रहता, किंतु जब यह समझ आता है कि यह संघर्ष से अधिक शक्तिशाली बनाता है, इसे व्यायाम करने से मान की शक्ति बढ़ती है। प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है, अर्थात विश्वास और कुछ भी नहीं। मान की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण। मान और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। लिसन देख उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियां लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपनी माता पिता की छवि नहीं होती? तो फिर संतानों को नई नई चुनौतियों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, यह उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जी प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा।